तो महाराज जी बताइए ये माया क्या है। तब वेद व्यास जी ने कहा इस माया के तो अनेक रूप और अनेक भेद है महाराज, उसको सुनना है तो आपको संपूर्ण देवी भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। और तब जैमिनी जी ने यही माया का अनुभव करने के लिए निवेदन किया कि महाराज आपकी बातें तो ठीक लग रही है तर्क वितर्क से, पता नहीं ये सही है कि नहीं, माया क्या कर सकती है माया क्या नहीं कर सकती है क्या पता। ऐसे करते करते फिर वेद व्यास जी महाराज ने जैमिनी महामुनि को संपूर्ण माया का ये चरित्र, संपूर्ण देवी भागवत यह ग्रंथ उनको सुनाया। तब उनको पता चला मां भगवती के इनके रूप है और इन रूप में अनेक तत्व वहां पर पड़ा है। और बाद में धीरे धीरे करते करते उन्होंने माया के 28 अवतारों का वर्णन किया। 28 प्रकार की माया होती है। माया कभी कभी जीव को आच्छादित करती है, माया कभी कभी ईश्वर को आच्छादित कर देती है, तो माया कभी कभी परमात्मा को भी आच्छादित कर देती है। उसी माया ने नारद जी को भी मोहित किया है, देखिए, और उसी माया ने प्रभु राम को भी मोहित किया है। इसलिए तो प्रभु राम सीता के लिए रो रहे थे। यही जवाब रामचरितमानस में भी आया कि तो ईश्वर की माया है। तो भगवान की ये माया का स्वरूप क्या है, ये माया कैसे रहती है, ये माया कहाँ रहती है, उसकी दिव्य गाथा देवी भागवत में है सज्जनों। देवी भागवत की परंपरा, कैसे देवी भागवत ये शुरू हुआ, उसको समझाने के लिए 3 कथा और बताई। देवी भागवत की कथा का जो महात्म्य है उसमें बताया गया है देवी भागवत के 5 फल है। सबसे पहला फल बताया असंभव को संभव हो करना। जो भी व्यक्ति देवी भागवत की कथा सुनता है उनके जीवन में असंभव कार्य भी संभव होते हैं। दूसरा फल बताया दूसरे अध्याय में देवी भागवत की कथा से अप्राप्य की प्राप्ति होती है, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसकी भी प्राप्ति होती है। तीसरा फल बताया पतित वस्तु अथवा तो पतित व्यक्ति पवित्र होता है इस कथा का श्रवण करने से। और चौथा फल बताया यदि कोई वस्तु खो गई है तो वो वापस मिल जाती है। 2 प्रकार के अर्थ है, इन 5 के ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, खोई हुई वस्तु आपको वापस मिल जाएगी। अब यदि आप सोचेंगे मेरा 5 तोला या 15 तोला गोल्ड गायब हो गया है और देवी भागवत की कथा करेंगे तो मिल जाएगा, बोलो जय श्री कृष्ण, वो अर्थ नहीं है साहब। खो गई हुई वस्तु अर्थात जिस वस्तु को आप भूल चुके हैं। एक वस्तु ऐसी है मेरी और आप सबकी जिसको हम भूल चुके हैं, और वो है हमारी आत्मशक्ति। हमारे अंदर रहा हुआ जो परमात्मा तत्व है, जो जीव है और जो ब्रह्म है, उसको हम भूल चुके हैं। हमें तो यही है कि मैं सागर हूं, आपको यही है कि आप डॉक्टर साहब है, अब आप है, परंतु हम वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। हमने अपने आप को कुछ समझ लिया है, वो माया है। पर हमें अपने आप को समझना है, उसको समझने के लिए माया का पर्दा हटेगा तभी हम उसको जान पाएंगे। तो अपने आप को जानने के लिए ये देवी भागवत का ग्रंथ अत्यंत उत्तम है। दूसरा बताया यह देवी भागवत पतित को पावन और पवित्र बना देती है। कैसे? तो कहा यदि कोई जीव अपने कर्म के द्वारा पतित है, उनके जीवन में अनेक दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो देवी भागवत के अनुष्ठान के द्वारा, देवी के अनुष्ठान के द्वारा वो अपने जीवन को अत्यंत पवित्र बना सकता है। तीसरा बताया अप्राप्य की प्राप्ति। दुनिया में कई चीजें ऐसी होती है जो हमें प्राप्त नहीं है, जो हमें चाहिए पर हम वो नहीं प्राप्त कर सकते। सज्जनों माफ करना, आप संतानों को अच्छी स्कूल में भेज सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वहां जाकर वो अच्छे ही बने। अच्छे टीचर्स दे सकते हैं, अच्छे मित्र लाकर दे सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो अच्छे ही बने। और ये तो अमेरिका है साहब, बोलो जय श्री कृष्ण, यहाँ कुछ नहीं कह सकते। हमारी धर्मपत्नी टीचर है, स्कूल की ट्रेनिंग में उनको सिखाया गया है कि बच्चे को केवल 3 बार कहना है, डोंट टेक द आईपैड, डोंट टेक द आईपैड, डोंट टेक द आईपैड, दैट्स इट। चौथी बार नहीं बोलना है। इट्स देयर लाइफ, लेट्स देम डू व्हाट दे वांट।
सी, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, उनको जो करना है करने देना है, यही यहां का रूल है। अब सोचिए, जिस दिन वो कॉलेज में जाएगा या अच्छी जगह पर जाएगा पढ़ने के लिए, अब उनके लिए दो रास्ता है, एक सही और एक गलत। अब कौन से रास्ते पर जाना, कौन ले जाएगा उसको? ना मैं ले जा सकता हूं, ना आप, ना उनके टीचर, ना उनके मित्र। वो वहीं पर जाएगा जहां उसकी नियति उसको ले जाएगी। अब नियति का निर्धारण कौन करेगा? तो वहां यहां देवी भागवत में कहा गया है, नियति का निर्धारण उसके कर्म कर सकता है। यदि व्यक्ति बचपन से उसके लिए सत्कर्म करे तो वो सत्कर्म का फल उसको अच्छी नियति दे सकता है। तो उस नियति के लिए बताया गया अप्राप्य की प्राप्ति, जो चीज हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति हमें हो सकती है देवी भागवत के द्वारा। और एक बताया गया असंभव वस्तु भी संभव हो सकता है।